हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 मार्च दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आग की शहरपनाह। जकरिया 2 अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अजी जो परमेश्वर आपके लिए एक आग के रक्षा कवच जैसे हैं, वही हैं जो आपके चारों ओर एक दीवार के रूप में खड़े होंगे। वह आपके चारों ओर उस आग की तरह हैं जो आपके दुश्मनों को आपको नुकसान पहुंचाने या परेशान करने से रोकती। एक भाई सेवकाई करने के लिए एक विशेष स्थान पर पहुंचा और जब वह परमेश्वर के वचन को बांटने वाला था तो पास्टर जिन्होंने इस भाई को आमंत्रित किया था उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या उसे अभिषेक प्राप्त करने का अनुभव है। उस भाई ने पासवान से इस सवाल का कारण पूछा। पासवान ने कहा, भाई चूंकि जादूगर चर्च की अंतिम पंक्तियों में बैठे हैं, यदि उन्होंने जान लिया कि वक्ता अभिषिक्त नहीं है तो वे उपदेश के दौरान वक्ता के मुंह को बांध देंगे। भाई ने पासवान से कहा, चिंता न करें, और बताया कि प्रभु ने पहले ही उसे पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर दिया है। उस दिन उसने कलवरी के प्रेम की आग के बारे में प्रचार किया और कई लोग यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए आगे आए। हैरानी की बात थी कि यहाँ तक कि चर्च के पीछे बैठे जादूगर भी खुद को समर्पण करने आगे आए। परमेश्वर न केवल अपने बच्चों को आग की दीवार के रूप में बचाता है, वरन आग की लपटों की तरह वह उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। जब आप यहोशू, न्यायियों और राजाओं की किताबें पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी संतानों की रक्षा कैसे की, कैसे उन्होंने अपने संतानों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें आग की दीवार के रूप में घेर लिया। जब सीसरा लड़ने के लिए इस्राएलियों के खिलाफ आया तो इस्राएलियों की मदद स्वर्ग से आई और तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। ऐसा हम न्यायियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 20वें वचन में हम पाते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने कनानियों को इस्राएल से बाहर निकालने के लिए बर्र भेजे थे। वे हजारों की संख्या में आए, योद्धाओं की तरह खड़े रहे और कनानियों का पीछा किया। निर्गमन 23वें अध्याय के 28वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जब मिस्र के लोग लाल सागर के तट पर इस्राएलियों का पीछा करते हुए आए तो परमेश्वर ने मिस्रियों के शिविर और इस्राएलियों के शिविर के मध्य में आग के खंभों को रखा और इस प्रकार मिस्र की सेना को रोक दिया। पवित्र शास्त्र का कहना है कि जब मिस्रियों के लिए बादल और अंधेरा छाया रहा तब उसने इस्राएलियों के लिए रात को दिन के उजाले में बदल दिया प्रकाश देकर। निर्गमन 14वें अध्याय के 20वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर की प्रिय संतानों, आपकी रक्षा करने वाले वही हैं केवल जो आपको अग्नि अभिषेक देकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान करने के लिए दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 9वें वचन से हमने लिया है, जहां इस तरह लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।